हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के भूगोल के खंड ख, जिसमें आपका प्राकृतिक आपदा के बारे में बतलाया गया है। उसके जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिक ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें कुछ क्वेश्चन को हम VBI लगाएंगे, तो उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लें, उसे याद करें और हमारे बातों को ध्यानपूर्वक सुने और समझते जाएं। क्योंकि हम इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, समझाएंगे। और अगर समझ कर के आप अगर खुद से लिख सकते हैं तो खुद से लिखने का प्रयास अवश्य करते हैं। तो बिना टाइम का आपका यह क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। खंडखा का जो पहला चैप्टर है वो आपका चैप्टर क्या है, प्राकृतिक आपदा का एक परिचय। प्राकृतिक आपदा एक परिचय, इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए धांसू क्वेश्चन पहला ही है। वो क्वेश्चन क्या है, आपदा से आप क्या समझते हैं। क्या पूछा कि आपदा से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिनके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव जीव जंतु की मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो आपदा कहलाता है। जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, ये सब क्या है, आपका एक आपदा। क्या एक आपदा है, जिसको बोलते विपत्ति। क्या बोलते विपत्ति? किसी परिवार में वैसा कुछ घटना हो जाए, मानव के द्वारा या भगवान के द्वारा कुछ विपत्ति आ जाए, तो आप समझ सकते, जो विपत्ति होता है, जो दुख होता है, उसे ही आपदा हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, प्राकृतिक घटित द्वारा या प्राकृतिक रूप से या मानव के द्वारा किसी बहुत सारे जानवर का, मानव का या प्राकृतिक संसाधनों का, धन का, रुपया का नुकसान जब होता है तो उसे क्या बोला था, उसे ही आपदा कहा था। उसे कहा था आपदा कहा जाता है। उसके तहत आपदा कितने प्रकार का होता है, बोला क्या बोला, आपदा कितने प्रकार होता है। तो आपदा देखिए कितने प्रकार होता है, आपदाएं दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। जो पहला है वो है प्राकृतिक आपदा, जो भगवान के द्वारा होता है, ये प्राकृतिक रूप से जो होती है, जो अपने आप होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। दूसरा है मानव निर्मित, जो मानव के गलतियों से जो कुछ घटित हो जाता है, घटना हो जाती है, उसे मानव निर्मित आपदा कहा जाता है। इसमें जो पहला जो प्राकृतिक आपदा, इसको देखिए समझते हैं, वो क्या है, वे आपदाएं जो प्रकृतिक द्वारा घटित होती है, जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, ठीक है, ज्वालामुखी, ये सब क्या है आपका, जो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्राकृतिक आपदा। इसमें भगवान या इसमें मनुष्य का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं होता, ये प्राकृतिक रूप से होता है। भूकंप, बाढ़, ये सब प्राकृतिक रूप से होता है। तो सुनामी वगैरह क्या प्राकृतिक रूप से होता है, इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। उसका क्वेश्चन उसके बाद 2 में है मानव जनित आपदा। क्या मानव जनित आपदा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, वे आपदाएं जो मानव द्वारा घटित होती है, जैसे आतंकवाद, बम विस्फोट, नाभिकीय घटना, रासायनिक गैस ये लीक, ठीक है, रासायनिक गैस लीक, रेल, अन्य घटनाएं, ठीक है, आग लगना, ये सब क्या मानव के द्वारा, मानव की गलती होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे मानव निर्मित आपदा कहा जाता है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। ये आपका VBI क्वेश्चन है, और ये भी आपका VBI क्वेश्चन था। नंबर 1 भी VBI क्वेश्चन था, और इसमें जो आपका है टोटल वो मात्र 5 क्वेश्चन है। पाँचों क्वेश्चन को देख लें, ठीक है। उसके देखिए इसमें क्या है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, आपका VBI क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में नोट कर ले। ये देखिए क्यों आपदा जरूरी है, इसके लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता हमें आपदा के पूर्व एक पश्चात होने वाली 36 विनाश को कम करने या बचने से है। प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। क्या पूछा गया, जो आपदा है उसे हम उस आपदा होने से पूर्व हमें इसके कुछ जानकारी रहना चाहिए, ठीक है, उससे कैसे बचा जा सके उसकी हमें जानकारी रहना चाहिए। इसीलिए हमें ये आपदा के हमें प्रबंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जब आपदा घट जाएगा उससे प्राकृतिक जीव जंतु को बहुत ही नुकसान पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन देखिए 4 में आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है यहाँ पे, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर स्पष्ट उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा एक मानव जनित आपदा में निम्नलिखित अंतर है। जो प्राकृतिक आपदा ने और मानव निर्मित आपदा में निम्नलिखित अंतर है, तो एक तरफ लिख लेंगे प्राकृतिक आपदा और एक तरफ लिख लेंगे मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में क्या लिखेंगे, वैसी आपदाएं जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, सूखा इत्यादि, ये आपको क्या प्राकृतिक आपदा, ठीक है। ज्वालामुखी लिख सकते हो, ETC लिखा हुआ है, और भी बहुत सारा है। उसके बाद आपका है
मानव जनित आपदा क्या लिखेंगे, वैसी आपदा जो मानवीय क्रियाकलापों से प्राकृतिक से उत्पन्न हो मानव जनित आपदा कहलाते हैं। जैसे आतंकवाद, रासायनिक गैस लीक, ठीक है, आपका हो गया रेल दुर्घटना, ये सब का क्या हो गया, आगजनी, ये सब का क्या हो गया, अब ये हो गया मानव जनित आपदा। उसका क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, इसमें आपका लिखा हुआ यहाँ पे है, और लास्ट ये आपका ये चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, और ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है, आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनियमित या वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन की संकलन आपदा से होने वाले क्षति को कम करना या नियंत्रण करने ही आपदा प्रबंधन की संकल्पना कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पूरा रचना कर लेना है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता या अनिवार्यता। तो इसका नंबर 1 में देख लिखेंगे आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए नंबर 2 लिखेंगे संसाधनों की रक्षा एवं जान माल की क्षति से बचाव हेतु। नंबर 3 में लिखेंगे आपदा से होने वाली जीव जंतु की मृत्यु को रोकने हेतु। नंबर 4 में आपका दिखाई लिखा हुआ, 4 में क्या लिखेंगे, आपदा से लोगों को जागरूक करने के लिए। और नंबर 5 में आपको लिखना है, यहाँ पे है आपदा प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने हेतु। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि आपको समझाते गए हैं। इसे अपने कॉपी में नोट कर ले, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर के चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।